जय माता की दोस्तों, आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ माँ से प्यारी सास। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। शकुंतला पानी का भरा गिलास उठाती है और बिस्तर पर सो रही निधि के चेहरे पर दे मारती है। नास पिटी, कितनी देर तक घोड़े बेचकर सोती रहती है? मैं कितनी देर से अपनी चाय का इंतजार कर रही हूँ। माफ करना माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दवाई खाकर सो गई थी। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाग्यवान, कुछ दिन तो अपनी बच्ची के साथ प्यार से बिता लो। अगले हफ्ते वो घर से विदा होकर चली जाएगी। अरे विदा होकर चली जाएगी तो मैं क्या करूँ? इसे क्या अपने सर पर बैठा लूँ? दुनिया भर की बेटियां जाती हैं विदा होकर अपने ससुराल। बचपन से लेकर निधि की शादी के दिन तक भी निधि की माँ ने उसके साथ कभी भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। यहाँ तक कि निधि की विदाई के समय भी उसकी माँ ने उसे एक बार भी अपने गले से नहीं लगाया। कम से कम आज तो मेरे सर पर अपना हाथ रख दो माँ। आज तक मैं हमेशा तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही। आज तो मैं विदा होकर हमेशा के लिए अपने बाबुल का ये आंगन छोड़कर चली जाऊंगी। कम से कम एक बार तो तुम अपने गले से लगा लो मुझे माँ। सबके सामने ये झूठा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी हो गई है न तेरी, अब पीछा छोड़ हमारा और जा यहाँ से। निधि की आंखों में माँ के प्यार की तड़प देखकर भी शकुंतला पर कोई असर नहीं पड़ता। वो निधि को आशीर्वाद देने के लिए भी उसके सर पर अपना हाथ नहीं रखती। निधि के पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अगले दिन, बहू, आज तुम्हारी ससुराल में आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना लो और कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी माँ जी। निधि ने शादी से पहले हमेशा लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया था, इसलिए उसे गैस पर अच्छी तरह खाना बनाना नहीं आता था। इसी वजह से खाना बनाते समय सूजी का हलवा थोड़ा जल गया। हे भगवान, ये मेरी पहली ही रसोई में मुझसे ये कैसे गड़बड़ हो गई? अगर माँ जी को पता चला कि मैंने पहली ही रसोई में हलवा जला दिया है तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। निधि पहले से ही डरी हुई होती है कि तभी उसकी सास भी किचन में आ जाती है। अरे बहू, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? वो माँ जी, वो मुझसे ये हलवा जल गया, लेकिन मैंने जानबूझकर हलवा नहीं जलाया। वो माँ जी, मैंने पहले कभी गैस पर खाना नहीं बनाया तो इसलिए ऐसा हो गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। प्लीज आप मुझ पर ये गरम हलवा मत फेंकना माँ जी। ये कहते हुए निधि बहुत घबरा जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नास पीटी, तुझको दाल बनाने के लिए बोला था ना? पूरी की पूरी दाल जला दी। सारी दाल का सत्यानाश कर दिया तूने। ये ले, चख अब तू इस जली हुई दाल का स्वाद। दाल जलने की वजह से निधि की माँ ने निधि के हाथों पर गर्मा गर्म दाल फेंक दी थी, जिससे निधि का हाथ बुरी तरह से जल गया था। आज जब ससुराल में उसके हाथों से हलवा जल गया तो उसे अपनी जिंदगी का वही दिन याद आ गया और वो अचानक बहुत ज्यादा घबरा गई। शांत हो जा बहू, क्या हो गया? हलवा ही तो है, जल गया तो क्या हुआ? दोबारा बन जाएगा। अच्छा चल, आज मैं गैस पर तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। आज तू अपनी सास के हाथ का हलवा खाना। अपनी सास का इतना कोमल व्यवहार देखकर निधि की आंखें भर आती हैं। उसकी सास उसे गैस पर हलवा बनाना सिखाती है और उसे अपने हाथों से वो हलवा खिलाती है। जल्दी बता, हलवा कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है माँ जी। मुझे सूजी और बेसन का ये हलवा बहुत पसंद है। अच्छा, फिर तो मैं हर रोज तेरे लिए ये हलवा बनाया करूँगी। ऐसे ही समय बीतता गया। तभी एक दिन खाना बनाते हुए निधि के हाथ से कांच का बाउल नीचे गिरकर टूट गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? उस दिन हलवा जलने पर तो माँ जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तो माँ जी का फेवरेट कांच का बाउल था। इसके लिए तो माँ जी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे बहू, ये इतनी तेज आवाज कैसी थी? क्या हो गया?
माँ जी, वो गलती से मुझसे आपका वो कांच का फेवरेट बाउल टूट गया। मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने जानबूझकर उसे नहीं तोड़ा। अरे तो बहू, तुझे किसने कहा कि तूने इसे जानबूझकर तोड़ा? काम करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें इस तरह घबराने वाली क्या बात है। और ऐसे बाउल तो मेरे पास और भी बहुत रखे हैं, दूसरा निकाल लेंगे। मैं शांता को कहकर ये कांच साफ करवा देती हूँ, कहीं तेरे पैर में ये कांच न लग जाए। शांता, जरा यहाँ आकर के ये कांच साफ कर दे तो। अपनी सास के मन में इतनी चिंता देखकर निधि की आंखें भर आती हैं। नास पीटी, जब देखो जब चीजों का सत्यानाश करने पर तुली रहती है। अभी पिछले महीने ही मैंने ये कांच के गिलास खरीदे थे, जानबूझकर तूने ये गिलास तोड़ा है ना। मेरे कांच के गिलास का पूरा के पूरा सेट खराब कर दिया है तूने। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। जब तक तुझे इस झाड़ू से मार नहीं पड़ेगी ना, तब तक तो तेरी अकल ठिकाने आने वाली ही नहीं है। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर ये कांच का गिलास नहीं तोड़ा। मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। शकुंतला कांच का गिलास टूटने पर निधि को झाड़ू से बहुत मारती है, साथ ही टूटे हुए कांच के टुकड़े उसके हाथों में चुभाने लगती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, ऐसा मत करो। अब आ रहा है ना मजा। वो दिन याद करके निधि की आंखों में आंसू छलक आते हैं। निधि बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम्हारे पैर में कांच तो नहीं चुभ गया है ना? नहीं माँ जी, बस कुछ नहीं, ऐसे ही समय बीतता है। तभी कुछ दिनों बाद कपड़े धोते वक्त पानी की वजह से बाथरूम में निधि का पैर फिसल जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। मैंने मना किया था ना तुझे कपड़े धोने से, तू मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। कल काम वाली आकर अपने आप कपड़े धो लेती, अब लगवा ली ना तूने चोट अपने पैरों में। हे भगवान, कैसे सूज गया है तेरा पैर। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं माँ जी, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। गर्म पानी से सिकाई करूँगी तो थोड़े दिनों में अपने आप ठीक हो जाऊंगी। चुप कर तू, इतनी सूजन में भी डॉक्टर को बुलाने से मना कर रही है। तुझे भले ही अपनी कोई चिंता ना हो, लेकिन मुझे तेरी बहुत चिंता है। शारदा डॉक्टर को फोन करके निधि को दवाई दिलवाती है और अपने हाथों से निधि के पैर की मालिश करती है। आप ये क्या कर रही हैं माँ जी? आप क्यों मुझ पर पाप चढ़ा रही हो? प्लीज आप मेरे पैरों को हाथ मत लगाइए। आप मेरी सासू माँ हैं। मुझे तो आपके पैर दबाकर आपकी सेवा करनी चाहिए और आप उल्टा यहाँ पर मेरी सेवा कर रही हैं। तो क्या हो गया पगली? अगर तेरी जगह मेरी बेटी के पैर में चोट लगी होती तो क्या मैं उसके पैर की मालिश नहीं करती? मेरे लिए तो तू बिल्कुल मेरी बेटी जैसी ही है, इसलिए मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे और चुपचाप दवाई लेकर आराम से सो जा। अपनी सास शारदा की ये बातें सुनकर निधि की आंखें भर आती हैं। क्या हुआ बेटा, पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तो फिर इस तरह तेरी आंखें क्यों भर आई? कुछ नहीं माँ जी, वो बस कुछ याद आ गया। मेरा हाथ बहुत जोर से जल गई। अरे क्यों सुबह सुबह चिल्लाकर मेरे सर में दर्द कर रही है? माँ, यहाँ पानी पर मेरा पैर फिसल गया, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब तेरे काम ना करने के बहाने हैं। चुपचाप उठकर ये सारे कपड़े धो। अगर तूने 1 घंटे में ये सारे कपड़े धोकर नहीं सुखाए ना, तो मैं तुझे बताऊंगी कि हाथ में दर्द कैसे होता है। इसी थपकी से मार मार कर तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं। अरे बेटा चुप हो जा, अगर तू रोएगी तो तुझे देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। नहीं माँ जी, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से कभी भी आपकी आंखों में आंसू आए। खुद से इतना ज्यादा प्यार करने वाली सास को मैं कभी नहीं रोने दूंगी। मेरी बच्ची, अच्छा तू आराम कर, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध बना कर लाती हूँ, उससे तुझे बहुत जल्द आराम मिलेगा। शारदा काजू बादाम डालकर निधि के लिए हल्दी वाला दूध बना कर लाती है और जब तक निधि का पैर ठीक नहीं हो जाता वो हर रोज उसकी मालिश करती है और उसे हल्दी का दूध बनाकर पिलाती है। इसी तरह से समय बीतता गया। बहू, आज सोमवार है तो मैं भोले बाबा के मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। और हाँ, आते वक्त मैं तेरी जुकाम की दवाई भी लेती आऊंगी। ठीक है माँ जी,
शारदा मंदिर चली जाती है। तभी निधि किचन में खाना बनाने लगती है। तब तक माँ जी मंदिर से लौटेंगी, तब तक मैं उनके लिए उनके फेवरेट कढ़ी चावल बना लेती हूँ। आकर खाएंगी तो बिल्कुल खुश हो जाएंगी। निधि कढ़ी चावल बनाकर कढ़ी का पतीला गैस से नीचे उतारती ही है कि तभी उसका फोन बजने लगता है और निधि का सारा ध्यान किचन से हटकर फोन पर चला जाता है। जल्दबाजी में गैस बंद करने की बात उसके दिमाग से निकल जाती है। वो हॉल में फोन उठाने जाती है, तब तक रसोई में लगे पर्दे से लग जाती है वो आग और पूरी किचन में फैल जाती है। निधि को जुकाम होने की वजह से उसे जलने की बिल्कुल भी बू नहीं आती और वो अपने कमरे में जाकर आराम से लेट जाती है। कुछ देर बाद वो आग धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। पूरे घर में फैले धुएं से जब निधि को खांसी उठने लगती है, तब वो देखती है कि घर के चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं। वो घर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इतनी देर में शारदा भी मंदिर से लौट आती है, लेकिन उसका घर आग से झुलस रहा था और पड़ोस के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये क्या हो गया, मेरे घर में आग कैसे लग गई? मेरी बहू कहाँ है? तुम्हारी बहू अभी तक बाहर नहीं आई। अब तो 5 ग्रेड वाले ही आकर के तुम्हारी बहू को बचाएंगे। नहीं, मैं 5 ग्रेड का इंतजार नहीं कर सकती। शारदा के पड़ोसी उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। अकेले ही झुलसते हुए और अपनी बहू को बचाने के लिए अकेले ही अंदर चली जाती है। तभी 5 ग्रेड वाले भी वहां आकर आग को बुझा लेते हैं और उन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। माँ जी, आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मेरे खातिर आपने अपनी जान जोखिम में डाल ली। मेरी सौतेली माँ ने तो कभी मुझे एक माँ का प्यार भी नहीं दिया, लेकिन आपने मेरी सास होकर भी हमेशा मुझे माँ से बढ़कर प्यार किया। इतना कहकर निधि अपनी सास के गले से लग जाती। निधि को भले ही प्यार करने वाली माँ ना सही, पर माँ से ज्यादा चाहने वाली सास जरूर मिल जाती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।